हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय को समझेंगे। हम एक परवलय का मानक रूप लिखेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय का मानक रूप है जो प्रश्न में भी दिया है। तो यह जो परवलय होता है यह कुछ इस प्रकार से आप इसका कच्चा चित्र समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर x का मान धनात्मक है, अर्थात इसका जो मुंह खुलेगा परवलय का वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये हमारी मुख्य उदाहरण हो गई पहले नंबर की। दूसरे नंबर पर हम ये समझेंगे कि यदि हमें कोई रेखा दी जाती है y बराबर एम एक्स प्रकार की, जिसमें अचर पद नहीं होता है, यूँ कह सकते हैं आप, तो यह रेखा सदैव क्या होती है? यह रेखा सदैव मूल बिंदु से गुजरती है। यह रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, इस बात को भी आप याद रखें। तो अब ये मुख्य उदाहरण हमने समझ ली है। अब हमें प्रश्न में जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद रेखा दी गई है, रेखा को लिख लेते हैं हम। रेखा हमारे पास है y बराबर 2ax, ये एक रेखा हो गई। इसे हमने समीकरण 2 बना लिया। हम रेखा पर बिंदु ले सकते हैं, कोई दो बिंदु ले लेंगे रेखा पर, जिससे कि रेखा को बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो रेखा पर यदि x का मान 0 लिया जाएगा तो हम कह सकते हैं y का मान तो 0 ही आएगा। एक और बिंदु कोई ले लेते हैं हम। यदि हमने यहाँ पर x का मान a रखा तो y का मान कितना आ जाएगा? 2a का वर्ग हो जाएगा। तो ये दो बिंदु हमने यहाँ पर ले लिए हैं। आइए अब हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण समीकरण 1 व 2 से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर है y का मान 2ax, तो हम यहाँ पे रख लेंगे। y का मान कितना आएगा यहाँ पर? 2ax, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 2, और बराबर कितना है? बराबर है 4ax। तो देखो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग और x का वर्ग, यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ हो जाएगा 4, उसके बाद a का वर्ग, और फिर हो जाएगा x का वर्ग। और इधर हमारे पास था 4ax, इससे बराबर किधर ले आएंगे? तो ये हो जाएगा माइनस का 4ax और बराबर होगा 0। तो यहाँ पर होगा 4ax। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर मिलेगा ax बच जाएगा और यहाँ पर -1 होगा बराबर 0। दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार तो आएगा x बराबर 0, और एक बार आएगा ax माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर आ जाएगा 1/a। अब x का मान 0 और x का मान 1/a है, तो यहाँ से हम y के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर x बराबर 0 है, यदि x बराबर 0 तो y का मान भी क्या होगा? 0। इसका मतलब एक प्रतिशत बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका 0 0 होगा। उसके बाद फिर लिखेंगे यदि x का मान 1/a, तो यदि x का मान 1/a है तो यहाँ रख के देख लेते हैं इसको। यदि आपने x का मान 1/a रखा तो a से a कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा? +-2। तो यहाँ से y का मान हमें मिलेगा +-2। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो प्रतिशत बिंदु मिले हैं वह मिले हैं 1/a और कॉमा +-2। अब हम इससे संबंधित एक वक्र को यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है उस क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मिल जाए। तो इसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो परवलय दिया गया है वो कैसा है। परवलय हमारे पास है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जैसा मैंने आपको मुख्य अवधारणा में समझाया। तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यह परवलय कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये परवलय हो गया। उसके बाद जो रेखा है वह रेखा मूल बिंदु से जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यह रेखा कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये रेखा हो गई। हमने प्रतिशत बिंदु इनके निकाल लिए हैं। एक प्रतिशत बिंदु तो इनका मूल बिंदु आया था 0 0, और दूसरा जो बिंदु आया है इस बिंदु को भी मैं लिख देता हूँ। यह बिंदु हमारे पास देखिए, जब आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो दोनों ही बिंदु यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु। मैं एक बिंदु लिखूंगा यहाँ पर, क्या है? x का मान 1/a
और y का मान है +2 और नीचे y का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है उसे देखिए ध्यान से, हमें यह क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल निकालना है, इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम इस बिंदु को देखेंगे। तो यह बिंदु क्या होगा, x का मान 1/a है, तो ये हो जाएगा 1/a, 0। अब हम इस छायांकित भाग को कुछ नाम दे देते हैं। देखो मूल बिंदु को तो हम o ही नाम देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा a, इसे नाम दे देता हूँ मैं b, यहाँ पर नाम दे देंगे हम कहीं पर c। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ इस बात को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से लिख लेते हैं, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए छायांकित भाग कौन सा हमारे पास, पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। यह है मेरे पास O, उसके बाद है B, उसके बाद लिखेंगे आप C और फिर से आ जाएंगे O पर का क्षेत्रफल। अब यह क्षेत्रफल हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये त्रिभुज और जो ये भाग मिल रहा है सबको मिला के भाग निकालेंगे। मैं उसको नाम लिख देता हूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। हम बात करेंगे O A B C O का क्षेत्रफल। ये हम सभी पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसमें परवलय की मदद लेंगे हम, और उसमें से फिर हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज, इसको ऐसा भी लिख लेता हूँ मैं, AOB का क्षेत्रफल इसमें से घटा दिया जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें समाकलन का प्रयोग करना है। तो अब लिमिट लेते हैं इसकी, या सीमा लेते हैं। तो सीमा चलेगी हमारी 0 से कहाँ तक, देखिए 1/a तक x का मान। तो 0 से कितना आ गया, 1/a आ गया। उसके बाद देखिए अगर हम परवलय का प्रयोग करेंगे तो परवलय के प्रयोग से ये पूरा भाग निकल के आ जाएगा। तो पूरा भाग मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y और dx, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि ये हम परवलय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर परवलय का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। फिर माइनस, फिर से देखिए सीमा तो वही रहेगी 0 से 1/a, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम लिखेंगे y dx, और यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, y की जगह हम रेखा को लिखेंगे, रेखा का जो भी y का मान आएगा। दोनों की सीमा बराबर है तो हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो हम दोनों को एक साथ लिख के भी इसका समाकलन कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसको, देखो 0 से 1/a, परवलय में कितना मान है, परवलय में है 4a x लिखा हुआ है, और माइनस रेखा को देख लेते हैं। देखिए परवलय तो यही था हमारे पास 4ax, और रेखा में कितना है y का मान 2ax, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ -2ax हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा dx। यहाँ से फिर से लिखेंगे हम 0 से 1/a, ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2ax मिल जाएगा। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमारी सीमाएं दोनों की बराबर थी। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो 2a तो अचर रहेगा, x का समाकलन हो जाएगा x की घातांक 2 और बटे में आ जाएगा 2, और फिर इसका सीमा ले लेंगे 0 से 1/a, तो यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा। अब हम a को तो बाहर ले लेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और a को बाहर नहीं लेंगे तो भी हम सीमा लगा सकते हैं। देखिए ये होगा a, और x का मान रखेंगे आप 1/a, तो कितना बन जाएगा, 1/a का वर्ग बन जाएगा, और माइनस फिर आप x का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो -0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1/a वर्ग इकाई। यह हमारा क्षेत्रफल आ चुका है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।